जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। रुकने के दो फायदे, एक ये मूवमेंट और स्ट्रांग होते जाएगा डे बाय डे। दूसरा, जुनेद भाई खाना बढ़िया खिलाते हैं, ठीक है। तो कोई भी वापस जाने की सोचिए मत, ये प्रोटेस्ट आज खत्म नहीं हो रहा है। देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान कितने दिन अड़े रहते हैं। जब तक वो अड़े रहेंगे तब तक हम यहाँ अड़े रहेंगे। अड़े रहेंगे ना? कोई जाएगा तो नहीं जाएगा? पक्की बात है, ठीक है। जो लोग अव्यवस्था पैदा करना चाहते थे वो निराशा हुए। सर, कांग्रेस जनता पार्टी को कैसे देख रहे हैं? बड़े छोड़िए ये तो सही बात ना, एनसीईआरटी ने सही किया है। इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को भविष्य के पीढ़ी जाने पढ़े समझे ऐसे दोबारा स्थिति ना है, इसलिए एनसीईआरटी ने उसको विषय में लाए हैं। एनसीईआरटी ने अच्छा काम किया। राजनीतिक पार्टी का प्लान भी है ये, ऐसा लगता है जो मूवमेंट चलाने की। देखिए, देश में कुछ लोगों के मन में देश को आगे बढ़ने के लिए कुंठा है, वो तरह तरह की रूप बदल के आते हैं। कोई ए टीम होता है, कोई बी टीम होता है। और मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान से क्यों बुलवा रहे हो? अपने मुंह से बोलिए, हिम्मत है तो अपने मुंह से बोलिए इस देश का स्टूडेंट टेररिस्ट है। इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है आपसे प्रधान है धर्मेंद्र प्रधान का। दावा करते हो रशिया यूक्रेन की जंग रुकवाने का, पेपर लीक रुकवा दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रुकवा दिया, इस्तीफा ले लीजिए। हमें क्या जरूरत पड़ती है यहाँ आने की? नमस्कार चूले, मैं अभी हूँ जिनीवा शहर के जंतर मंतर पर, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसके आगे का पार्ट, जहाँ पर यहाँ प्रदर्शन करने की पूरी अनुमति होती है किसी को भी। और आप देख रहे हैं पूरा खुला है, और पीछे यूनाइटेड नेशंस का दफ्तर, और फिर ये ब्रोकन चेयर जो कि एक सिंबल है अधिकारों के लिए संघर्ष का, और जहाँ जरूरत हो कॉम्पनसेशन के लिए। तो आपको याद होगा पिछले शनिवार मैंने कहा था कि मैं स्विट्जरलैंड से जब वापस आऊंगा तो आप लोगों से मिलूंगा और हम देखेंगे कि हमारी मांगे पूरी होती हैं कि नहीं। मांगे दो थी, एक तो जो सीजेपी के द्वारा शिक्षा के बारे में मांगे कर रहे हैं, जवाबदेही के बारे में। आपको याद होगा कि मेरे दिल के करीब दो मुद्दे हैं, शिक्षा और पर्यावरण। शिक्षा में तो ये जवाबदेही हम मांग रहे हैं, और पर्यावरण में लद्दाख में जो संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण और लोकतंत्र की बहाली के लिए, जैसा मैंने पिछले शनिवार कहा, दोनों मुद्दों में से एक पर भी कोई जवाबदेही नहीं दिखाई जाती है तो शनिवार खत्म होते रविवार से मैं अनशन पे जाऊंगा। इनमें से एक पर भी मानी जाती है, जवाबदेही ली जाती है, तो फिर मुझे अनशन नहीं करना पड़ेगा। कम से कम एक मुद्दे को सुलझाया जाए। और इसी के साथ मैं आप सभी से जिनीवा के जंतर मंतर से संवेदना जताते हुए विदा होता हूं। जल्द ही रविवार को आप लोगों से मिलूंगा। जय हिंद। जो विक्टिम है वो भी दलित समुदाय से आते हैं। SC/ST एक्ट, इस एक्शन के खिलाफ, वो अक्यूज के खिलाफ लगना चाहिए। उनको आइडेंटिफाई कर लिया है हम लोगों ने, पुलिस के साथ हम लोगों ने डिटेल्स भी शेयर कर लिया। तो SC/ST एक्ट जैसा लॉ भी लगना चाहिए। साथ साथ जो अटेम्प्ट टू मर्डर है भारतीय न्याय संहिता के अंडर, वो भी लगना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्शन हमें दिख नहीं रहा है दिल्ली पुलिस के तरफ से। तो हमारी दरख्वास्त है, उन्होंने ऐड कर रखा है कि फर्दर जाके भी वो सेक्शंस ऐड करेंगे। लेकिन हम लोग बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सबका सेफ्टी सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग भी अपने साइड से कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रांग एंड क्लियर मैसेज जाना चाहिए दिल्ली पुलिस के तरफ से कि ऐसा जो वायलेंस है, इट इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। देखिए, हमारे देश में लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में लगभग 90 बार पेपर लीक हो जाता है, जिसमें 6.5 करोड़ बच्चे प्रभावित होते हैं। पेपर लीक होते हैं, री एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं। 2019 से लेकर अब तक 12,598 बच्चों की मौत होगी, उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। परंतु सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार पेपर लीक माफिया के साथ दिखाई देती है, बच्चों के साथ दिखाई नहीं देती। इसी को लेकर राहुल गांधी जी ने कोटा राजस्थान में छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत करी, और अब अगले 40 दिन लगभग 25 अलग अलग शहरों में हम इस कार्यक्रम को लेकर जा रहे हैं।
जहाँ पे जितने भी एजुकेशन हब्स हैं वहाँ हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ संवाद करना, उनसे वार्तालाप करना, उनके सुझाव पूछना। और इस पूरे कार्यक्रम का जो एंड है 9 अगस्त को दिल्ली में होगा, जहाँ पे सरकार से 3 प्रमुख मांग हम रख रहे हैं। पहली कि जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है, इसमें फिर से समीक्षा होनी चाहिए, इसका सुधार होना चाहिए। दूसरा, जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ऐसा क्या उन पर प्रेशर है कि वो पेपर माफिया के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते? क्या उनके तार भी इन लोगों से तो नहीं जुड़े कि जिसकी वजह से वो चुप रहते हैं? उनके खिलाफ तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड, उनको तुरंत उनका रेजिग्नेशन इस सरकार को देना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक ईयरली कैलेंडर बनना चाहिए कि बच्चों को पता रहे कि उनका एग्ज़ाम कब होगा, सरकारी भर्तियाँ कब खुलेंगी, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में, वो परेशान ना हो।